लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग पर ही हमला बोल दिया गया, उससे क्या दिखाता है? उससे ये लगता है कि नर्वस हैं कि अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं इतनी जहर वाली बात कह के। क्या अशोक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्ते। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पे, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो देश का सबसे लोकप्रिय नेता है, उससे लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, 22 राज्यों की गवर्नमेंट, न जाने कितने केंद्रीय मंत्री, न जाने कितने एमपी, एमएलए, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं कांग्रेस पार्टी एक केजरीवाल जी को हराने के लिए। लेकिन और तूने तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की क्या कर रहा है? ये मेरे साथ नहीं है। ये कहते हैं ना, हमारे केजरीवाल जी के पास दिल्ली की जनता है, वही उनकी ताकत है। दिल्ली की जनता बखूबी जानती है कौन राजनीति कर रहा है और कौन भरमाने का कार्य कर रहा है, बरगलाने का कार्य कर रहा है, और किसकी हार की बौखलाहट दिख रही है वो बड़ा ही स्पष्ट है। मैंने कल भी बोला था, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, एक सामान्य व्यक्ति भी इस चीज को समझता है। आप एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर जो यमुना में पानी आता है वो हरियाणा से आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली के अंदर जो पानी अभी आ रहा था वो 7.2 ppm था, ये किसी से नहीं छुपा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं है। दिल्ली के अंदर अगर कोई भी किसी भी वाटर का अमोनिया लेवल अगर 7.2 ppm रहता है तो वो जहरीला होता है, खतरनाक होता है, किसी जान जा सकती है, किसी की लीवर लंग्स खराब हो सकता है, ये भी क्यों कोई दो राय नहीं है। मैं एक कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बात और, जो 7.2 ppm के वाटर होता है वो ना तो प्रदीप भंडारी जी पी सकते हैं, ना अभिषेक तिवारी पी सकते हैं, ना तो अशोक श्रीवास्तव जी पी सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है कि अगर पानी यमुना में हरियाणा से आ रहा है तो क्या कारण है अमोनिया लेवल डे पर डे 15 तारीख से लगातार बढ़ता गया? नंबर 1। नंबर 2, जब से ही अरविंद केजरीवाल जी इसको सवाल को उठाएं और सतर्क किए, सचेत किए, तब से आज का जो यमुना में के अंदर अमोनिया लेवल है वो 3.8 है। तो मतलब कुछ न कुछ तो षड्यंत्र था, कुछ न कुछ तो साजिश थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए किसी कदर ही जा सकती है। अभिषेक भाई, आपने कुछ भी दिल्ली सरकार की वेबसाइट है, दिल्ली सरकार द्वारा जल उपचार संयंत्र की जो वेबसाइट है, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट है, और इन स्क्रीनशॉट में क्या लिखा है? उन स्क्रीनशॉट में लिखा है अंतिम अपडेट 20 मई 2024। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये अंतिम बार जब अपडेट की गई थी 20 मई 2024 में की गई थी। और ये जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट है, 20 मई 2024 की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जो डिटेल दे रखा है, इस वेबसाइट में ये लिखा है डीजेबी के संयंत्र क्लोरीकरण के माध्यम से कच्चे पानी में 1 ppm तक अमोनिया का उपचार कर सकते हैं। फिर यहां पर हरियाणा सरकार पर आरोप लगा दिया कि वहां से जो है कचरा आता है तो इसके कारण बढ़ जाता है। लेकिन इसके अंदर साफ साफ सुनिए ना, इसके अंदर साफ साफ क्या लिखा है? इसके अंदर यह भी लिखा है ऐसा हर साल 15-20 बार होता है और कुछ मामलों में अमोनिया का स्तर अधिकतम उपचार योग्य सीमा से 10 गुना तक बढ़ जाता है। अब सवाल, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो निष्पक्षता दिखाए ना। वाह, वो क्यों दलाली करे भारतीय जनता पार्टी की? अब देखिए, अब आप कह रहे हैं, अब आपने फिर भाषा की मर्यादा लांगी। अब आप कह रहे हैं चुनाव आयोग दलाली कर रहा है। आप हमारे बयान, आप कह रहे हैं, सुनिए अभिषेक जी, अब आपने फिर एक भाषा की मर्यादा लांगी है और मुझे उस पर घोर आपत्ति है। कम से कम चुनाव आयोग के लिए आप संविधान की बात करते हो, संवैधानिक संस्था के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी की दलाली कर रही है, वो तो घोर आपत्तिजनक है। अभिषेक जी, दिल्ली वालों पिला रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जहर मिला के पानी भेज रहे हैं, फिर कह रहे हैं चुनाव आयोग दलाली कर रहा है। सर, ये मतलब इस तरह की भाषा मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को शोभा देती है। वो आम आदमी पार्टी जो एक आंदोलन से निकली थी, जो देश की राजनीति बदलने आई थी, राजनीति बदली नहीं बदली, लेकिन आप लोगों की भाषा बदल गई। अभिषेक जी, दुख इस बात का है। जवाब देने दीजिए अशोक जी, हम लोग लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। सर, लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कौन करता है, मुझे बता दीजिए। अगर कोई भी संवैधानिक संस्था अगर इस तरीके दलाली करेगा, मैं आईना दिखा, दलाली करेगी संवैधानिक संस्था, दलाली करती है। प्रवेश वर्मा के अगर कितनी बार ऐड हुआ? नहीं, प्रदीप, मुझे लगता है अब प्रदीप को इसमें लाना पड़ेगा। आपने जो भाषा इस्तेमाल की, मुझे लगता है वो बहुत आपत्तिजनक है। चुनाव आयोग के इस तरह की भाषा बहुत आपत्तिजनक है। प्रदीप भंडारी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अशोक जी, ये बहुत ही निम्न स्तर की, हल्की और जहरीली बात करी है। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, दलाली। मतलब ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पैसे का लेन देन कर रहा है। आइडियली इस पे इलेक्शन कमीशन को एफआईआर कर ऐसे नेताओं को जो इनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। मतलब कोई कैसी अभिषेक जी रुकिए। ये लड़ाई, ये भाषा पर लड़ाई आप लेकर आए, मैं लेकर नहीं आया। मैंने आपसे 2 बार बोला, आपने दोनों बार इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब बीजेपी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी नहीं, मुझे लगता है बाकी सभी लोग इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। भाषा की बात ना कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस देश की राजनीति में आजादी के बाद से इतनी जहरीली सोच देखने को मिली थी, जहां एक पार्टी का प्रवक्ता
कह रहा है कि चुनाव आयोग दलाली कर रहा है, मतलब वो पैसे के लेन देन की बात कर रहा है। ये अलोकतांत्रिक बयान भी है और साथ में इनकी अराजक एनार्किस्ट माइंडसेट भी। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहता है। दूसरा, तड़ीपार नहीं अरविंद है। केजरीवाल की मंशा प्रदीप है भंडारी जी, माफ दिल्ली को करिएगा, हरियाणा से तड़ीपार नहीं है, लगाने लोकतंत्र की। फजक वो रह रही चुनाव है। हार रहे हैं और लोकतंत्र चुनाव फजक हारने रह रही की है। वजह से अगर वो कोई अपनी भी जहरीली संवैधानिक सोच संस्था इस इस हरियाणा तरीके की से जनता ने उनकी खतरे जमानत में जब्त आने कर आता दी, है। आपस में लड़वाना उनको आने- चाहते हैं। मैं पानी आपके सामने लेके आया हूं। ये है दिल्ली में यमुना का पानी जो अरविंद केजरीवाल की वजह से आता है। ये हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को, प्रदीप भंडारी को फुल ये स्क्रीन अगर आप दिखाइए, वो कुछ देखेंगे- दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन दिखाइए। ये अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये अगर आपका कैमरा पर्सन यहां देखे कि ये दिल्ली में यमुना का जो पानी हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं। हर व्यक्ति दिल्ली के अंदर जाता है कि साफ पीने का पानी नहीं मिलता है, पीले कलर का पानी मिलता है। अरविंद केजरीवाल अपने 50 करोड़ के शीशमहल में आरओ लगा दे, सब कुछ लगा दे, पर 10 साल में दिल्ली को उन्होंने ये पानी दिया है। ये सच्चाई है। ये हरियाणा का पानी है जो हरियाणा के साइड में पल्ला के पीछे की तरफ में हरियाणा की तरफ से आता है, जिसका 2 mg पर लीटर है अमोनिया का लेवल। तो अब मैं आपको, जैसे अशोक जी आपने फैक्ट्स की बात करी, मैं दिल्ली की जनता को वापस से दोहराना चाहता हूं। ये जो तथ्य क्लियर करता है कि अगर आप देखेंगे जब ये दिल्ली में ओखला की तरफ अमतुल्ला खान कैंडिडेट है, अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड ब्लू आइट बॉय, 44 mg पर लीटर तक अमोनिया का लेवल होता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे दिल्ली के स्ट्रेच में हरियाणा जहर मिला रही। मतलब जो दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व में कहा था कि 70% सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली के अंदर काम नहीं कर रहे, दिल्ली जल बोर्ड काम नहीं कर रहा जो इनके अंदर आता है, उसी की वजह से हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों की सेहत खराब हो रही है। असली जहरीला काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। ये तथ्यात्मक बात है। और मुझे बताइए अशोक जी, अगर जहर मिलाया जा रहा है, क्या हरियाणा की पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंडर है? क्या दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल के अंडर है? कैसे उनको कौन सी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई? कौन सा जहर मिलाया गया? कब पता चला? और चुनाव के एक दिन पहले पता चला, जब कल तक ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करते थे, जिनके अमृतसर के अंदर स्टैच्यू को डिफेस किया गया। ये सिर्फ डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। 10 साल तक यमुना साफ नहीं करी तो हरियाणा की जनता को ब्लेम करेंगे। और ये क्या सोचोगे अशोक जी? ऐसी तो बात कोई राजनीतिक दल, भले कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी ने नहीं कही कि भाई एक जनता दूसरे में जहर मिलाएगी। और मैं आपको 10 सेकंड में बात कहूंगा, 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख के कहा था, आप गूगल करिए तो पढ़ के नहीं आएंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कि जो पोल्यूशन है यमुना के अंदर उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार रिस्पॉन्सिबल है। यह है इनकी सच्चाई। आज मैं वापस से पूछूंगा, कौन सा जहर कब मिलाया गया? समय बताओ, तारीख बताओ, दिखाओ रिपोर्ट। ओके, अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। अरविंद केजरीवाल का खुद का बयान है कि भाई हमारे अधिकारियों ने, तो कम से कम उन अधिकारियों को सामने लाइए ताकि आपकी बात की सच्चाई सामने आए कि वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने जहर पकड़ लिया। और मैं तो उससे बड़ी बात कहता हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई मुझे वो टेक्निक भी बताइए, देश को वो टेक्निक बताइए कि बहती नदी में किसी ने जहर मिला दिया और उसके बाद वो दिल्ली के जल बोर्ड अधिकारियों के पास कौन सी टेक्निक है कि वो बहती नदी के पानी से जो है जहर सोख ले। ये हमने फिल्मों में तो देखा था कि अशोक जी, दिल्ली के जल बोर्ड ने ऑलरेडी कह दिया, झूठ बोल रहे हैं सर, वो छोड़ दी। मैं टेक्निक जानना चाहता हूं। भाई हमने फिल्मों में देखा था, सांप डंक मारता था तो उसको खून चूस करके जो जहर, लेकिन बहती नदी में से जहर सोख लेना, वो टेक्निक देश और दुनिया को बतानी चाहिए। बताइए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मैं नाम बता रहा हूँ, दिल्ली बताइए। जल बोर्ड सीईओ शिल्पा शिंदे जी का। अरे शिल्पा शिंदे, मैं यही कह रहा हूँ झूठे लोगों को। अशोक जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया, शिल्पा शिंदे का लेटर का पैरा 6 बोलेंगे, पैरा सेकंड कंक्लूजन नहीं बोलेंगे, जिसके अंदर कहा कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। फिर नायब सिंह से यमुना में गए, यमुना सामने पानी निकाल के दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। ओके, देखिए, इनको माफी मांगनी चाहिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाड़ी करता कहने के लिए। एक मिनट। बात तो सही है। समझिएगा, वजीराबाद पौंड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अधिकारी थे। दूसरा सवाल पूछिए। अब वो टेक्निक बताइए जिसमें से वो जहर पानी में से सोख लिया जाता है, खींच लिया जाता है बहती नदी से। आप, अरे भाई अशोक जी, आप भाजपा के प्रवक्ता जैसी अनपढ़ वाली सर, बातें मैं तो देश और दुनिया का भला करने के लिए आपसे टेक्निक पूछ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी के खुद के शब्द थे कि हमारे अधिकारियों ने गया और उन्होंने उस जहर को रोक लिया, नहीं तो दिल्ली में जेनोसाइड हो जाता। तो वो टेक्निक बताइए जिसमें पानी में ऐसे जाकर के सोख लिया जाता है जहर, बहती नदी से जहर सोख लिया जाता है। वो टेक्निक देश और दुनिया को बतानी चाहिए। ये मानवता का बहुत बड़ा भला करेंगे आप। वो टेक्निक बताइए कि बहती नदी से पानी से ऐसे जहर खींच लेना, वो टेक्निक देश को बताइए, दुनिया को बताइए। मानवता आपको दुहाई दे रही है, दुनिया चाहती है वो टेक्निक अरविंद केजरीवाल जी दुनिया को बताएं। गजब बेइज्जती है। किसी भी वाटर लेवल में, किसी भी वाटर में अगर अमोनिया का लेवल ज्यादा, उसमें फ्रेश पानी डाल करके अमोनिया लेवल कम किया जा सकता है। कैसे बच्चों जैसी बात कर रही है। एक सेकंड अशोक जी, मैं आज कहूंगा राहुल गांधी जी बड़े खुश होंगे
कि राहुल गांधी जी से ज्यादा बच्चों वाली बात आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट होने वाला है, इनको टिकट नहीं मिला इसीलिए, बिकॉज राहुल गांधी और इनकी जो बातचीत है बिल्कुल सिमिलर है। मैं कैसी बातें कर रहे हैं, तो कहां चला गया दिमाग, घुटनों के नीचे चला गया क्या जी? भाई सुनिए ना, अब सुनिए, मैं बाकी मेहमानों की तरफ सुनिए ना, अब मैं बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ना चाहूंगा। सुनिए, मुझे लग रहा है बहुत बाकी, लेकिन एक मेरा छोटा सा सुझाव है, अगर सुनिए ना, एक मेरा छोटा सा सुझाव है। अब हो गया, मैं बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। बस अभिषेक भी हो गया, प्लीज सबकी आवाज। एक शेर सुन लीजिए कि मैं आईना हूँ। राहुल जी कह रहे हैं कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो ये बीजेपी और आप वाले हैं, हम लोग आ रहे हैं, दिल्ली के लोग हम सरकार बना रहे हैं। आईना वाइना तो मुझे नहीं पता। आईना तो आज अखिलेश जी ने दिल्ली में आके आपको भी दिखा दिया, तो आईना तो वो भी देखना चाहिए आपको। और दूसरी बात मुझे आईने का तो नहीं पता, लेकिन ये पता है जिनके घर शीशे को दूसरे के घर पत्थर नहीं मारते। इतना ध्यान रखिए, आपके आईना तो नहीं है लेकिन शीशे का घर बना हुआ है, तो पत्थर मारने बात तो सही है। से पहले सोच लीजिएगा। लेकिन मैं अशोक यादव जी के पास जा रहा हूं। अशोक यादव जी, आपने तो एक मिनट आता हूं रुकिए। अशोक, अरे आपके मित्र के पास जा रहा हूं, आपके मित्र के पास जा रहा हूं भाई, आपके मित्र के पास जा रहा हूं। काहे आप लोग परेशान हो रहे हैं? आपके लिए बतौर खास शेर है कि अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा अशोक श्रीवास्तव का। अगर वो आईना बदलते हैं तो बदलते रहिए। सर ऐसा है, आईने भी बड़े बड़े तरह के होते हैं। एक जो है म्यूजियम में मैंने आईने देखा था, पतले आदमी को मोटा, मोटे आदमी को पतला बना देता है, लंबे आदमी को छोटा। तो आपके आईने वैसे भी हो सकते हैं। आप लोग जो आज चश्मे, आपकी आंखों पे जो चश्मे लगे हैं ना, पहले उस पे से धूल साफ कर लीजिए, आईना बाद में देखिएगा। क्योंकि आईना भी जब चश्मे के थ्रू देखता है ना, तो चश्मे पे गंदगी हो तो आईना भी गंदा दिखता है। तो अपने चश्मे साफ कर लीजिए जो आप लोग पहनते हैं। चलिए, मैं अशोक यादव जी के पास जा रहा हूँ। अशोक यादव जी के पास जा रहा हूँ, वो आज आपको आईना दिखाने आए थे दिल्ली में। अखिलेश जी आए थे आईना दिखाने। अशोक यादव कांग्रेस को फिर अंडा देंगे क्या? राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी को अंडा देंगे क्या अखिलेश जी? इतना तो रहम कीजिए राहुल जी पर। 2 लड़कों की जोड़ी थी, आज तो आपने 0 पे कर दिया कांग्रेस को। नहीं, देखिए 2 लड़कों की जोड़ी थी, है और रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दिल्ली जो है एक तरह से ऐसा चुनाव है जहां पे हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी हर सूरत में वहां चुनाव हारे। नहीं तो जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां झूठ, लूट, नफरत, बंटवारे की एक मिनट सिर्फ एक छोटा सा, सिर्फ आप बीजेपी को हराइए ना, कौन रोक रहा है? पर 2, 4, 5 सीटें आप कह देते अखिलेश जी कि भैया 65 सीटें जो है इनको मिलेंगी, 5 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। आप तो मतलब कांग्रेस को भी अंडा देने पे तुल गए, कांग्रेस को आगे अंडा थमा दिया हाथ में। इतना भी कोई इतना ऐसा भी मतलब गाना मुझे याद आता है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। मतलब दुश्मन भी है। रशिक, हाँ बोल। पार्टी वार्टी नहीं चाहिए ना? करना है पार्टी, करना है। देख, पिज्जा, बर्गर, स्प्राइट, बिरयानी, पनीर की सब्जी, रोटी सब मंगा। और तुझे क्या चाहिए? सब चाहिए भाई, सब मंगा। करवाएंगे। अरे भाई भैया सुनिए ना, आप लोग लड़े ना लड़े मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो कब लड़ते हैं, कब एकजुट हो जाते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए। देखिए अशोक जी, हम यही चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का यही मत है कि कम से कम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरे देश में एक तरह से प्रदूषण फैला रही है, दिल्ली में न प्रदूषण फैलाए। आप बताइए, अभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि जमुना वोट नहीं देती है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, लेकिन गंगा तो वोट देती है। लेकिन माँ गंगा जिसको बोले, माँ गंगा जिसको बोले, माननीय मोदी जी भाई धोखा दे दिए। आप जिसका प्रचार कर रहे हैं उस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि यमुना जो है वो वोट नहीं देती। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सुनिए ना अशोक यादव जी, सुनिए ना अशोक यादव जी, सुनिए ना, एक मिनट आ रहा हूं अभिषेक जी। अशोक यादव जी सुनिए ना, अशोक यादव जी सुनिए, अशोक यादव जी सुनिए ना। अजय जी से मत लड़िए, वो आपके मित्र हैं, वो रहेंगे। अभी तो आप चुनावी में आंख में चोली खेल रहे हैं, कल को फिर एक होंगे। वो देश को पता है आप लोग कब एक हो जाते हैं, वो तो देश देखता है, वो छोड़िए ना। मैं कह रहा हूं आप बीजेपी को 1 मिनट गाली दीजिए, मैं आपको 1 मिनट अनइंटरप्टेड दूंगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर दोबारा ये है कि भाई कांग्रेस को अंडा देने पर क्यों तुले आप? फिर से मुझे क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। चल बस, बुलाएगा क्या? काम करने दे। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।